So firstly, welcome to our channel Famezo. थैंक यू। आपसे हम मिल रहे हैं अब 7-8 महीनों के बाद। काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, आपसे मिलके अब बहुत अच्छा लग रहा है, कितने टाइम बाद मिलना हो रहा है। गुड टू सी यू टू। So पहले तो आप बताइए कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ही ताज़ी सर्दी हुई है मुझे, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्लीज़ डू टेक केयर एंड आगे बढ़ते हुए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके न्यू म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ पे। थैंक यू। एंड इतना सारा प्यार मिल रहा है, 8 मिलियन 9 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, अब भी लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है ये म्यूज़िक वीडियो का शूट काफ़ी एक दिन में आप लोग ने शूट किया था, तो अगर आप कुछ बिहाइंड द सीन या ऐसा कुछ शेयर कर पाओ इससे। Actually मैं थी नहीं, we were supposed to shoot it a little bit earlier but I was also not there, Sharad was also not there, so मतलब just launch के 2 दिन पहले हमने शूट किया था and पूरा दिन like we were shooting from morning till late night और या काफ़ी मज़ा था यार, like the song itself is such a peppy number, तो and being a Gujarati as all, like throughout the shoot मैं इतना ही मज़े ले रही थी and I actually felt that इतने टाइम से जो मैंने गरबा नहीं किया है, it was just all coming out and it was a lot of fun, बहुत मज़ा आया। काफ़ी like बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप्स थे and of course we had everything with a twist, so और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो जैसे कि आपका पहली बार था वर्किंग विद पायल देव एंड शरद मल्होत्रा, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? और एक तो आप खुद ही गुजराती हैं, तो गाना भी एक तो एकदम नवरात्रि का था, तो कितनी एक्साइटमेंट हो रही थी, क्या प्रिपरेशंस हो रहे थे इसके? यार प्रिपरेशंस तो कोई ऐसा किया नहीं था, लाइक जो लुक और वो सारी थी, लाइक आई थिंक आई हैड द बेस्ट टीम। जो पूरा लुक एक साथ आया था, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मेकअप, हेयर, लाइक द एंटायर कॉस्ट्यूम, फुटवेयर, एवरीथिंग। आई थिंक इट जस्ट ऑल came together so well and the entire look was so beautiful. I was personally in love with the entire look, especially my hairstyle, I'll not deny. So yeah, सबने इतनी मेहनत की और सब इतना अच्छे से हो रहा था। And now talking about Sharad and Payal Dev, I think Sharad is a gentleman. बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, like he's such a fun person and पहली बार थे और हम वैसे ऑन एंड ऑफ आप कहीं इवेंट वगैरह में मिल जाते हो, बट इट वाज for the first time we were shooting together, so मज़ा आया and I think both had a lot of fun while shooting the entire song. And Payal Dev, I think she is such a warm person, मतलब वो बिल्कुल ऐसी ही सिंपल, और आवाज़ तो हम सबको पता ही है कितनी ज़्यादा अच्छी है, बट when I met her personally, I think she had like a really warm vibe and I really loved that about her. So, वैसे तो ये आपका पहला म्यूज़िक वीडियो है जो रिलीज़ हुआ है और उस पर इतना प्यार मिला है, बट फैंस सब जानते कि इससे पहले आपने एक म्यूज़िक वीडियो के लिए शूट ऑलरेडी कर लिया था जी। तो अगर आप उसका कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहें, क्योंकि उसके लिए आप चंडीगढ़ भी गए थे और फैंस बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो रिलीज़ होने वाला है। यार वो एक्चुअली रिलीज़ पहले ही होना था, बट आई थिंक फॉर सम रीज़न इट्स गॉट डिलेड, सो लेट्स सी। इवन आई ऑल्सो डोंट नो कि वो कब रिलीज़ होने वाला है, सो लेट्स सी कि वो कब रिलीज़ होता है। मुझे जैसे पता चलेगा आई लेट यू गाइज नो। पर ये जो चंडीगढ़ जाकर मतलब पंजाबी वाइब्स थे और वो सब था, तो पहली बार आप विजिट कर रहे थे या फिर आप पहले भी कर चुके? तो आई वेंट टू चंडीगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड बड़ी अच्छी वाइब है सिटी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक एवरीथिंग इज़ सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, लाइक द सिटी इज़ वेरी वेल प्लान्ड, आई मस्ट से। और ये सब मैंने सिर्फ सुना था लोगों से, बट मैंने पर्सनली जाके एक्सपीरियंस किया एंड आई रियली लव द वाइब। कमिंग टू द एंटायर शूटिंग एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स मुझे पंजाबी इतनी समझ नहीं आती है, बहुत कुछ शब्द आपको समझ में आ जाते हैं, बट व्हेन यू हैव लाइक एन एंटायर सॉन्ग आई डोंट अंडरस्टैंड, तो आई नीड टू आस्क कि एग्जैक्टली इस लाइन का क्या मतलब है। अच्छा अब यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आई हैड टू टेक दैट एफर्ट कि मैं पढ़ूँ 2 लोगों से या मतलब डायरेक्टर से पूरा उसका मतलब समझूँ, उसके बाद मैं उसको अपनी दिमाग में डालूँ इन हिंदी ऑफ कोर्स, एंड देन आई विल ट्राई टू परफॉर्म। सो आई मीन हाँ, तो वो थोड़ा इट वाज माय फर्स्ट टाइम, सो ऑफ कोर्स
थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा, बट आई थिंक it was a different experience, I'll say. It was a new experience and I thoroughly enjoyed it. सो हमारी बेस्ट विशेस है आपकी Thank you. जब म्यूज़िक वीडियोस के लिए, Thank क्योंकि you. जो अपकमिंग आएगा वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो जैसे कि आपको पता है हेरीहॉलिक्स आपकी हर एक चीज़ पे बहुत ध्यान रखते हैं, तो आपने जो ये नया हेयर स्टाइल, नया बैंग्स लुक लाया है, तो इज़ इट अ हिंट फॉर सम न्यू प्रोजेक्ट और इट्स जस्ट यू वांटेड टू एक्सपेरिमेंट? यार ये ना मेरी बचपन से, आई डोंट नो बचपन में तो किया था, बट उसके बाद जो मैं बड़ी हो गई उसके बाद से मेरी ख्वाहिश थी, आई से दैट यू नो आई वांटेड टू कीप दीज बैंग्स, बट ऑब्वियसली इफ आई एम शूटिंग समथिंग तो इट्स नॉट लाइक रियली अप्रोप्रिएट हेयर स्टाइल टू डू। तो बस एक दिन ऐसे ही मन किया कि यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गो एंड डू इट। सो बस जाके करवा लिया, but I somehow feel that this hairstyle just needs a lot of maintenance. You can't keep it ऐसे, मतलब वो बहुत गंदे लगते हैं, like if they're not well you know combed and proper styling नहीं की होती है तो वो बड़े अजीब से लगते हैं। So it's not something that I like, I'll say, like I'll be very honest. Set होते तो बड़े सही लगते हैं, cute लगते हैं, but just the last time I feel. सो जैसे कि आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, काफ़ी आपके कॉन्स्टेंटली व्लॉग्स आते थे, चैलेंजेस आते थे, बट अभी काफ़ी 1 महीना हो गया कि आप कुछ डाल नहीं पा रहे। ज़्यादा ही हो गया यार, नहीं? हाँ, सो 1 मंथ वाज आपका लद्दाख वाला व्लॉग था। हाँ, तो फैंस का लद्दाख के और 2 वीडियोस पड़े हैं मेरे पास, बट आई डोंट फील लाइक अपलोडिंग। एनीवे, एंड फैंस की एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप कुछ फूड चैलेंजेस या फिर जो आप ये चैलेंजेस करते हैं उन्हें बहुत मज़ा आता है, तो अगर ऐसा कुछ उन्हें और आपके चैनल पे देखने मिले। यार you know why I stopped putting videos is that you know I wanted to give different content. I wanted to give unique content, or see, this whole idea of me you know getting this channel was कि you know I can show some part of my professional life, कि you know shooting पे क्या होता है, क्या like how is my work life and all of those things. You all know कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये सोच के साथ मैं इस चैनल को शुरू कर रही हूँ, and we'll see how that goes. But now I feel that I don't want to give you all repetitive content, and even if I'm doing something apart from showing my work life, I want to give something that's unique. So I'm still figuring that out कि you know मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ. इफ़ यू ऑल हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंट आइडिया, प्लीज़ कुछ देख कर मेरे को मत बताओ कि ये है, ये अच्छा है, यू डू दिस. आई मीन आई कैन डू दैट, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट टू बी डिफरेंट एंड आई वांट टू गिव यू डिफरेंट एंड नाइस कंटेंट. सो या एंड रही बात कुछ ट्रैवल ब्लॉग की या फिर यू नो अगर मैं कुछ शूट कर रही हूँ तो उसे लाइक यू नो उसका पूरा दिन शूट करके आपको दिखाने की, दैट आई ऑफ कोर्स शो यू ऑन एंड ऑफ, मैं वो दिखाती रहूँगी. बट अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूँगी. ओके, सो ये ना एक बहुत ही एक ट्विस्टी सा और आपको बहुत सोचने के लिए क्वेश्चन दिया है कि that if you ever get an offer of an Indian television show which has a great script and storyline, and at the same time you get an offer for a web show with an interesting subject matter, but अगर दोनों की dates are coinciding and you have to choose just one of the projects, so which one would you choose? I think I'll go with web. I mean ये बिल्कुल भी confusing या ऐसा question नहीं था. I will definitely for sure go with the web project because of course who doesn't want to experiment and explore different platforms, right? Of course I want to do, and अगर ऐसी कोई बात आती है तो my preference will be web. Okay, so there are times कि बहुत ups and downs होते हैं, mood swings होते हैं, negativity कभी कभी आ जाती है बहुत ज़्यादा. So how is your way to handle such situations? यार हर किसी के लाइफ में ऐसे आते हैं. इवन आई हैव माई लो डेज, एवरीबडी हैज़, बट मैं पर्सनली उस चीज़ को कैसे डील करती हूँ, मैं मतलब सी अगेन एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वेज ऑफ टैकलिंग दैट. आई लाइक टू बी इन माई ओन स्पेस. लाइक मैं ट्राई करती हूँ कि मतलब मैं फालतू की बातों में और उन सारी चीज़ों में ना उलझूँ.
I like to give that space to myself. So maybe I'll try to do something that I like, and it can be anything. Maybe sometimes I do get inclined towards food because that makes me happy. So why not? I can do that. I watch some nice movie or nice show. I try to doodle. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है because they really take that stress away. आपको थोड़ा सा better feel करवाती है. So that's what I do, and I think try to distract yourself. मेरे लिए वो चीज़ work नहीं करती that I'll try to talk it out with somebody. I mean, I'll not be able to, but it can work for you. So maybe you can do that. बस figure out करना है कि आपके लिए क्या चीज़ काम करती है, what you like and what you like to do at that point of time. So do that, and ऐसे दिन आते हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं. Maybe महीने में 4-5 बार आ सकते हैं. इट्स वेरी नॉर्मल, बट कोशिश करो कि समझो आप कि आपको क्या करना है उस टाइम पे, एंड डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए. दिन चले जाते हैं, लाइक दे कम दे गो, एंड इट्स जस्ट फॉर टाइम बीइंग. Exactly, it's just like a phase that you have to It's a phase and it'll go. So, this fan has asked, have you ever thought of playing an army or a soldier character? Have I ever thought of Playing an army or soldier character? Okay. यार मैंने ना ये सोचना बंद कर दिया है. I'll be very honest. पहले ऐसे बहुत सवाल आते थे कि आपको किस तरीके का रोल करना है, आपको क्या करना है, आपने कभी सोचा है व्हाट इज़ योर ड्रीम रोल. आई थिंक आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट दैट बिकॉज मेरे ऐसा सोचने से क्या हो जाएगा. आई एम एन एक्टर एंड आई एम ओपन टू all sorts of characters, and if I get connected to that character at that point of time and I feel like that this is something I really want to do, and it just connects with me, then I will go for it. I mean, whether it can be like a normal next door girl or some other character. So I have stopped thinking about कि अब तो ये role करना है. नहीं यार, who thinks like that? So yeah. So, जैसे कि आपकी बेस्ट फ्रेंड विधि, शी इज इन बिग बॉस राइट नाउ. Yeah. तो उन्होंने जब ये चीज़ आपको डिस्क्लोज की, so what was your reaction, and are you watching Big Boss or any message? You know आपने what? कभी देखे इसे तो उनके लिए. You know what? विधि ने जब मेरे को कॉल किया था टेलिंग मी दैट शी इज़ डूइंग बिग बॉस, आई वॉज इन द कार और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी. लाइक मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी. आई स्टिल रिमेंबर द प्लेस वेयर आई वॉज इन द कार. मुझे पता है मैं हाईवे पे थी कहीं साइड में और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी. एंड I mean, that was my first reaction, of course, and I was happy. And I am happy that she's exploring a different world, I'll say, because that's a very different space altogether. Big Boss house. So yeah, and दूसरा question क्या था? If I'm watching the show, यार, I've never been somebody who's followed the show. जब विधि गई तो मैंने उसको भी बोला था और मैंने खुद भी सोचा था that what, this year I have to watch and I will watch, but nothing like that has ever happened. लॉन्च देखा और बस हो गया मेरा. I don't know, I mean, I can't follow the show, but I do try to, not actually try, but मैं पूरी अपडेट या थोड़ा बहुत जो जानने की ज़रूरत होती है, ज़रूरत तो नहीं होती, बट आपको जितना जानना होता है उतना मैं जान लेती हूँ. तो अगर कोई मैसेज उनके लिए when she comes back, so I just want to say I love you. So जैसे कि आपके जो प्रीवियस शो के को एक्टर्स रहे हैं ज़ैन एंड चांदनी, नाउ दे आर बैक विद अ न्यू शो. सो अगर उनके लिए कुछ विशेस एंड आप देना चाहेंगे, एज चांदनी इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स. Yes, again Chandni, I am so happy for her. Like she's of course सबने प्रोमो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो सोनी पे उसका नया शो आ रहा है which is called Kamna, and she is playing the title role Kamna, and I am so happy for her. I just want to wish her
lots of love, lots of luck and best wishes. She's right now in Bhopal shooting. I think आज या कल ही गई है वो. So yeah, love you Chandu. And to Zen, Zen is also doing so well. He's doing this show with Rohi, of course everybody knows. And many congratulations to Zen. All the best Zen, and go kill it. सो अब जाते जाते अगर हेली हॉलिक्स को एंड जितने भी आपके एडमायरर्स हैं उनको कुछ एक कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहेंगे. Okay. Sorry. To all my well-wishers, to all my fans, to everybody who supported me, thank you so much for all the support, all the love. It's like that one dialogue जो मेरे को याद रह चुका है. मेरा रट्टा मतलब पूरा like रट्टा मार लिया है मैंने. But yeah, I mean I can't say anything else. I know that you all have been with me together. You all have been with me always, and I am honestly really grateful. Thank you so much for all the love. और दिल से शुक्रिया. सो टीम फमीज़ो की तरफ से भी आपको आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसके लिए भी आप अभी वर्क कर रहे या करने वाले हैं, उसके लिए बेस्ट विशेस एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे. हेली हॉलिक्स को और सारे फैंस एडमायरर्स को कुछ ना कुछ आपको जल्द देखने मिले आपको कहीं पे. And even if it's a break, so that's a well-needed break that you need. Yes, of course. I think that's the best thing, that you all always support me no matter what, and even if it's any sort of decision, आप हमेशा उसे accept करते हैं, and you don't try to force your views and judgments on me, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है. Thank you. So once again, thank you so much. Thank you. Hi, this is Helisha. You're watching me on Famazo. Do like, share and subscribe to the channel.